नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर्स 2025-26 की लगातार अपडेट्स आप चैनल पर देख पा रहे हो। तो जो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड न्यूज़ है, जो आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई है। और अब बीच में आपको मैंने अपडेट भी दिया था कि गवर्नमेंट इस पर डिसाइड कर रही है कि जो है कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो फाइनली जिस न्यूज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। दिवाली पर जो है कि आपको स्कॉलरशिप जो बच गई है, जो पिछले सत्र के छात्र हैं, पिछले सत्र का मतलब होता है कि 25-26 चला, 24-25 में जो ऐसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, सब कुछ था, लेकिन किसी कारणवश आपका पैसा नहीं आया। तो उस पर फाइनली सरकार ने जो है कि फैसला ले लिया है। योगी आदित्यनाथ ने जो है कि इसको फाइनली अनाउंस कर दिया। पूरा बजट भी जारी कर दिया गया 650 करोड़ का, जिसमें से आप लोगों को पेमेंट किया जाएगा। तो पूरा जो है कि खबर क्या होने वाला, पूरी अपडेट क्या होने वाली, कब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लेवल पर आपको क्या फॉर्म भरना पड़ेगा दोबारा से, क्या करना पड़ेगा, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, सटीक अपडेट्स पानी है, तो सब्सक्राइब करके रख लो। उससे मेरे की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आप कोई भी जो है कि न्यूज़ या फिर बाकी चीज़ें मिस ना करो। तो चलिए ले चलता हूँ आपको सीधा खबर की तरफ कि आखिर में दिवाली पर पेमेंट को लेकर क्या बोला है योगी आदित्यनाथ जी ने। देखो आपको पता होगा कि 26 सितंबर को जो है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कि ये एक कार्यक्रम किया था, जिसमें इन्होंने इस सत्र के करीब 4 लाख स्टूडेंट जो 9, 10, 11, 12 के उनको स्कॉलरशिप दी है। सुबह की वीडियो में आपने देखा भी, मैंने उसमें ये चीज़ कवर करी थी। तो उसी में जो है कि इन्होंने बाकी चीज़ें भी अनाउंस करी। जो आप पिछले सत्र के जो छात्र हैं जिनका पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं है, उसको लेकर भी उन्हें उसी चीज़ में जो है कि उसी कार्यक्रम में उन्होंने अनाउंस किया। क्या लिखा हुआ है देखो, आप दैनिक जागरण का जो है कि आप ये आपके सामने आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेडिंग भी आप पढ़ सकते हो कि 5.88 लाख छात्र छात्राओं को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, मिलेगी पिछले सत्र की छात्रवृत्ति। ये हेडिंग लिखी हुई है। कितने छात्र हैं टोटल? 5.88 लाख। मतलब मैक्सिमम जितने भी छात्र हैं जिन्होंने पिछले सत्र में फॉर्म भरा, स्कॉलरशिप नहीं आई, उन सभी को स्कॉलरशिप देने के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब लिखा क्या है इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, जो है कि चीज़ें जो है कि आपको धीरे धीरे पूरी क्लियर हो जाएंगी। योगी सरकार ने 5.88 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दिवाली पर उनकी पिछले शैक्षिक सत्र की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का उपहार दे दिया है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर डेटा फीड न हो पाने के कारण छात्र छात्राएं सत्र 24-25 में छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। मतलब जो पिछले सत्र के छात्र हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर देखो हेडिंग में यहाँ पर दो हाइलाइट्स में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि 24-25 में जो है कि जो बच गए थे उनका है, और कैबिनेट ने पोर्टल फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। और बजट कितना है? 647.38 करोड़ रुपए जो है कि बजट जो है कि पास किया गया है। मतलब ये बोलो कि 650 करोड़ जो है कि अलग से बजट पिछले साल के जो बचे हुए छात्र हैं उनको जो है कि देने के लिए किया गया। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट या जितने भी थे ये ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा जो है कि है। पूरा न्यूज़ में क्या क्या लिखा वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को पहले चरण की छात्रवृत्ति वितरण के दौरान पिछले सत्र के इन वंचित छात्रों को उनका हक दिलाने की घोषणा की थी। वही जो मैं बोला था कि फ्राइडे को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इन्होंने अनाउंस किया है। इसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मतलब ये बैठक में जो है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने सबने एग्री कर लिया कि ठीक है भाई, जो पिछले सत्र के जो छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उनको दे दिया जाएगा पैसा। और बजट कितना है? 647 करोड़ के करीब, मतलब वही 650 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब इनके आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल नए सिरे से खोला जाएगा और सभी को लाभ मिलने तक खुला रहेगा। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है कि दोबारा से पोर्टल खोल रहे हैं। मतलब उसमें आप लोग का कुछ करवाएंगे लोग, मतलब आपको से हो सकता है फॉर्म भरवाएं या कुछ तरीके का मतलब काम करवाएंगे। अब ये पोर्टल खुलेगा, यहाँ पर बोला गया है, तो मतलब आपको दोबारा से कुछ ना कुछ करने को बोला जाएगा। अभी इसमें वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है, लेकिन दिवाली पर क्योंकि आपको स्कॉलरशिप देने की बात कही गई है तो ज़्यादा समय नहीं है, तो जल्दी जो है कि सर्कुलर जारी किया जाएगा और उसमें ये चीज़ आपके लिए लिखी रहेगी। तो अगर आपको देखो सही अपडेट्स पानी है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, विधिवत आपको जानना है, सब्सक्राइब करके रख लोगे तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसी चैनल पर क्लियर करूंगा कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी पड़ेगी। तो पोर्टल खोलेंगे उस बारे में इन्होंने देखो बता दिया। कैबिनेट बैठक, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैबिनेट बैठक के बाद उसके निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शुक्रवार को 22 प्रस्ताव रखे गए, सभी पास कर दिए गए। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के पिछले शैक्षिक सत्र यानी कि 24-25 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के करीब 5,88,544 छात्राओं को संस्थान की ओर से डेटा अपलोड न करने व अन्य कई कारणों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या मेरी रिजेक्ट हो गया था तो मुझे मिलेगा, क्या ऐसा हुआ था तो मिलेगा। ये चीज़ें देखो यहाँ पर ये क्लियर नहीं लिखे हैं। इन्होंने बोला कि कई अन्य कारण, मतलब कई भी कारणों से अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अब देखो ये जब सर्कुलर आएगा ना उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी क्या होगा देखो, अभी लास्ट में भी ये चीज़ लिखी हुई है। ये देखो यहाँ पर
कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, जिन लोगों को भी नहीं मिल पाई थी उनके लिए क्या बोला इन्होंने कि दिवाली में जो है कि देंगे। देखो ऐसे छात्रों को दिवाली से पहले छात्रवृत्ति देने के लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। मतलब बजट तो आपको पता है 650 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। छात्रवृत्ति से वंचित सभी छात्रों को दिवाली से पहले उनके खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। लापरवाही करने वालों को भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके बाद शाम को कैबिनेट ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी समय सारणी घोषित की जाएगी। देखो जो मैं बात बता रहा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है कि समाज कल्याण जो है कि इसके लिए समय सारणी जारी करेगा। उसमें जो है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट लाइन आप देखो तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अब समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी समय सारणी घोषित की जाएगी। वही जो है कि एक आपके लिए क्या होगा, एक टाइम टेबल समाज कल्याण जारी होगा और ये जल्दी हो जाएगा। मतलब आप देखो कि अगर दिवाली में कितना टाइम बचा है, 4 वीक का टाइम बचा हुआ है, तो उसके पहले या उस तक अगर इनको स्कॉलरशिप देनी है तो ये टाइम टेबल मैक्सिमम 1 वीक के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर ये वाली समय सारणी जारी कर दी जाएगी। उसी टाइम टेबल में पूरा चीज़ लिखा रहेगा कि कब से कब तक क्या करना है, किसको मिलेगी। वो भी एक आपका सवाल है कि आपका पेमेंट रिजेक्ट हुआ था, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपके जितने भी ये वाले सवाल हैं उस टाइम टेबल जो ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में कि जो है कि समाज कल्याण द्वारा समय सारणी घोषित की जाएगी, लास्ट लाइन आप देख पा रहे हो। तो इसी समय सारणी में चीज़ें लिखी होंगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस समय सारणी का वेट करेंगे। वो जैसे ही आएगी आपको इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ जाना। उसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाना। वहाँ पर मैं टाइम टेबल भी डालूंगा इस चैनल पर, आपको वीडियो के थ्रू भी आपको पूरा समझा दूंगा कि किसको मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो है कि यहीं पर मैं कवर करूँगा। तो ये थी जो है कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो निकल कर आई हैं आप लोग के लिए। अब मिलेगी कब, आपको पता लग गया कि दिवाली तक जो है कि देने की बात कही गई है। मोस्टली दिवाली के अराउंड ही आपको देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा समय होगा आपको जो है कि पिछले सत्र की स्कॉलरशिप देने के लिए। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये अपडेट अच्छी लगी हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।